तार्किक अभियोगिता में जो कैलेंडर संबंधी हमारे सवाल आते हैं राष्ट्रीय अभियोगिता आधारित परीक्षा की, जैसा आप देख सकते हैं जो हमारा विशेष चल रहा है वीडियो का क्रम, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय अभियोगिता आधारित परीक्षा की। और उसमें कैलेंडर संबंधी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। सवाल कितने प्रकार से होते हैं, उनके हल हम कैसे करें और कौन सी हम टेक्निक्स अपनाएं, कौन सी सूक्ष्म विधि का प्रयोग करें जिससे कम समय में सवाल को हल कर सकें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैलेंडर संबंधी। तो शुरुआत करते हैं हमें कैलेंडर संबंधी सवालों को। यहाँ हमारे सामने आप देख सकते हैं एक कैलेंडर है जिसमें एक जो सवाल पूछा जाता है उसके कुछ तरीके होते हैं। जैसे सवाल पूछा जाता है, एक कोई निश्चित दिन दे दिया जाएगा आपसे और पूछ लिया जाएगा, जैसे पूछा जाता है जिसे पूछ लिया जाता है 12 अगस्त 2021 को 12 अगस्त 2021 को यदि 12 अगस्त 2021 को यदि मंगलवार हो तो सेम डेट सेम हमारी अगर है, मंथ अगर हमारा सेम है 12 अगस्त 2022, मतलब परिवर्तन क्या हो रहा है, वर्ष में परिवर्तन हो रहा है। कितना हो रहा है? एक वर्ष का। तो आप इस चीज पे विशेष ध्यान रखेंगे। अगर डेट हमारी सेम है, मंथ सेम है, केवल साल में परिवर्तन हो रहा है और वर्ष में जो परिवर्तन हो रहा है वो साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष है। तो 12 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा? अगर 12 अगस्त 2022 को मंगलवार की जगह पे हम लोग करते हैं गुरुवार, क्या करते हैं? गुरुवार। अगर 12 अगस्त 2022 को 21 को गुरुवार हो तो 12 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा? जैसे भी मैंने कहा, यहाँ पे क्या दिनांक सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, महीने में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो अगर वर्ष हमारा साधारण वर्ष है तो जितने वर्ष के बाद आपसे पूछा जाए, यहाँ पे एक ही वर्ष में अंतर आया एक का, तो आप दिन में भी एक ऐड कर देंगे। दिन में भी क्या ऐड कर देंगे? एक। तो गुरुवार के बाद अगला दिन आता है शुक्रवार। क्या आता है? शुक्रवार। तो 12 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा? वो दिन होगा शुक्रवार। आप देख सकते हैं यहाँ पे है 12 अगस्त 2022 को क्या हो रहा है? शुक्रवार। कौन सा दिन है? शुक्रवार है। तो इस प्रकार के सवालों को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमारे दिन समान है, महीने समान है, केवल वर्षों में परिवर्तन हो रहा है और साधारण वर्ष अगर परिवर्तन हो रहा है तो हम एक ऐड करेंगे। अगर कोई लीप ईयर आ रहा है, जितने लीप ईयर आएंगे हम दो के अनुसार उसमें ऐड करेंगे। मतलब साधारण वर्ष में एक ऐड किया जाता है जबकि लीप ईयर में दो ऐड किए जाते हैं। इस प्रकार से हम दिन निकाल सकते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न क्या आते हैं? एक तारीख दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। कुछ इस प्रकार से सवाल हो सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि 21 अगस्त 1983 को कौन सा दिन था? कौन सा
दिन था। अक्सर पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं या ऐसे आ जाता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? कर सकते हैं हम लोग बड़ी आसानी से सवालों को। कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो पहले कैलेंडर में कौन कौन सी चीजें होती हैं बेसिकली वो देखिए। यहाँ पे आपका दिन है, तो एक तो हमें दिन पता होना चाहिए, 15 अगस्त निकालना है। एक माह होता है, तो हमें माह हो गया 15 अगस्त। 1947 वर्ष हो गया। अब वर्ष में कितने लीप ईयर हैं और कितनी शताब्दी हैं ये हमें पता चलेगा 1947 को। 1947 में लीप ईयर कितने होंगे और साधारण वर्ष कितने होंगे और शताब्दी कितनी होंगी। जैसा आपको पता है शताब्दी 100 साल की होती है, तो 1947 में कितनी शताब्दी रही होंगी? कुल 1900 मतलब 1900 रहा होगा। शताब्दी वर्ष कितना रहा होगा? 1900 शताब्दी रही होंगी 19। तो यहाँ पे हम शताब्दी वर्ष लिखेंगे, कितना? शताब्दी 1900 है। अब लीप ईयर और वर्ष कितना है ये चीज हमें निकालनी है। आपको पता है ना साधारण वर्ष कैसे निकलते हैं, लीप ईयर कैसे निकलते हैं। अगर हम वर्ष को 4 से भाग करते हैं, अगर हम 4 से भाग करते हैं तो जितना हमारा पूर्ण संख्या आ जाती है भागफल में वो हमारे लीप ईयर होते हैं, जो बचते हैं वो हमारे साधारण वर्ष होते हैं। तो पहले हम लोग सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं हमें कुछ कोड्स चाहिए जो हमें याद होने चाहिए। वो कोड आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जनवरी के लिए 1 है, फरवरी के लिए 4 है, मार्च के लिए 4 है, अप्रैल के लिए 4 है, मई के लिए 2 है, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। ये कोड याद रखने का बहुत आसान तरीका है, जैसा मैं भी बताता हूँ ऐसे याद करिए। पेयरिंग करिए 14, 40, 250, 3, 14, 40, 250, 3, 61, 46 ऐसे याद करिए जैसा मैंने याद किया हुआ है। बहुत आसानी से आपको ये पेयर याद हो जाएंगे। 14, 40, 250, 3, 61, 46 ये पूरे आपके वर्षों के और माह के कोड हैं। माह के कोड क्या है? अगर जिस महीने का पूछा जाएगा, जैसे अभी पूछा गया आपसे 21 अगस्त 1983 का, तो बात आ रही है अगस्त की, तो अगस्त के लिए हमारा कोड क्या होगा? अगस्त के लिए कोड हमारा 3 आएगा। एक चीज यहाँ पे और देख सकते हैं, कुछ जो महीने हैं उनमें फरवरी मार्च का सेम है कोड, नवंबर का सेम कोड है। मतलब फरवरी, मार्च और नवंबर के मंथ के कोड समान है, तो उससे फायदा क्या मिलेगा? इन महीनों में अगर डेट पूछी जाए, जैसे 4 फरवरी को ये तारीख है, तो 4 नवंबर या 3 नवंबर को कौन सा होगा? तो उस नवंबर में जब महीने सेम हमारे होंगे तो आसानी से हम उसी महीने का उसी सवाल से हल कर लेंगे। वो भी मैं आगे सवाल में देखूंगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ पहले तो कि जो आपके महीने थे हमारे, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 21 अगस्त 1983 का अगर हमें निकालना है कौन सा दिन था, तो यहाँ पे हमें अगस्त का महीना 3 मिला। दिन हमें मिले, दिन क्या मिले हमें? तो पहले हमें निकालेंगे हम दिन। तो दिन हमारे पास क्या है यहाँ पे? यहाँ देख सकते हैं 21 अगस्त में दिन हमारे 21 हो गए। दिन कितने हो गए? अगर हमारा ये सवाल होता 21 अगस्त 1983 में कौन सा दिन है, तो दिन हो गए 21। अब बात करते हैं माह की, तो माह हो गया हमारा 3। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये सारी कोडिंग समय चाहिए। तो माह हो गए 3, जनवरी फरवरी मार्च हो गया। अब उसके बाद आता है वर्ष। वर्ष कितना है यहाँ पे? वर्ष है 1983। तो 1983 में, अब अभी हमने बताया ना लीप ईयर, लीप वर्ष जो हमारे होते हैं वो कैसे निकालते हैं। अब हमारा कितना निकला, हम इसको डिवाइड करेंगे। हमेशा याद रखेंगे जो वर्ष दिया जाएगा, जैसे 1983 दिया गया, तो 1983 को हम अलग कर लेंगे शताब्दी में। तो 1983 में शताब्दी हो जाएंगे 1900 और ईयर जो हो जाएंगे हमारे वो 83 हो जाएंगे। वर्ष क्या हो जाएंगे? 83। अब 83 से हम साधारण वर्ष निकालेंगे। कैसे निकालेंगे?
बहुत आसान है, 83 से हम 4 से अगर भाग करते हैं तो हम निकालेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ पे अगर हम एक जीरो बढ़ा लेंगे, 4 दूनी 0, ठीक है ना, 3 उतारेंगे 0 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 शेष हो जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा 20। तो लीप ईयर कितने हो गए हमारे, लीप वर्ष हो गए 20, लीप वर्ष हो गए 20। तो हमारे पास क्या क्या मिला, वर्ष मिला, तो वर्ष हमारा कितना हो गया, यहाँ पे वर्ष हो गए 83, माह कितने थे 3, और दिन हो गए 21, दिन माह वर्ष। अब बात आती है लीप ईयर की, तो लीप ईयर अभी हमने निकाला 20, अभी निकाला हमने, तो लीप ईयर कितने निकले थे हमारे, लीप वर्ष 20। तो 4 चीज़ें हमारी हो गई, कौन कौन सी हो गई, देखिए यहाँ पे शताब्दी के लिए कोड आपका होता है, जैसे 1900 है शताब्दी, तो 1900 के लिए उसका कोड 0 होगा, तो शताब्दी के लिए 0 हो गया। अब हमारे चाहिए क्या होता है, अब हमें चाहिए होता है यहाँ पे दिन, दिन कितने यहाँ पे हमारे हैं, दिन हमारे पास हैं 21, दिन कितने हैं 21। माह, माह के लिए कोड अभी हमने निकाला था, कितना था, माह के लिए कोड था हमारा, माह के लिए कोड था हमारा 3, तो 3 हो गया। वर्ष अभी हमने निकाले हैं कितना, 1983 था, तो 83 आया, तो 83 वर्ष हो गए। फिर आता है लीप वर्ष, लीप वर्ष अभी हमने कितने निकाले हैं, लीप वर्ष हमने निकाले हैं 20, तो लीप वर्ष हमारे हो गए 20। शताब्दी, शताब्दी के लिए कोड कितना है, शताब्दी ईयर से 1900, और उसके लिए कोड होता है 0। तो इतनी चीजें हमें प्राप्त हो गई, इतनी चीजें हमें प्राप्त हो गई। अब इन्हीं चीजों को हमें जोड़ना होता है, इन्हीं चीजों को हमें जोड़ना होता है, कैसे जोड़ते हैं अभी हम लोग देखते हैं। तो 21, इन्हीं सबको जोड़ेंगे, 21 प्लस 3 मतलब दिन माह वर्ष, लीप वर्ष, और शताब्दी का कोड जो होता है, शताब्दी का क्या होता है कोड, जो शताब्दी का कोड होगा वो हमें यहाँ पे जोड़ना होगा। शताब्दी थी 1900, 1900 का कोड है 0, तो 0। अब इसका टोटल कितना हुआ, करते हैं, 3 1 4, 4 3 7, 7 और 0 7, दहाई में आते हैं 2 8 10, 10 और 2 12, 10 2 12, कितना हो गया 127, कितना हो गया 127। इसका मतलब जो हमारा योगफल निकला वो 127 निकला। अब हमें क्या करना होगा, बस लास्ट काम हमें करना है ये कि जो हमारा योगफल आया था, जो हमारा वर्ष का योगफल आया है, क्या आया, योगफल जो आया, दिन महीने वर्ष लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष के कोड का, उसको हमें भाग करना है 7 से। 127 आया, उसको भाग करना है 7 से, तो 127 को हम भाग करेंगे जब 7 से, तो यहाँ पे भाग करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 7 दूनी 14 ज़्यादा, 7 एक अन्ना 7 आएगा, बचेगा यहाँ पे 5, हो गया 57, 7 8 56, और बचा 1, कितना आया 1। यहाँ पे जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है वही हमारा उत्तर होता है। शेषफल हमारा आया यहाँ पे 1, और एक कोड किसका है यहाँ पे देख सकते हैं, एक कोड है रविवार का। इसका मतलब जो हमारा दिन था 21 अगस्त, 21 अगस्त 1983 को रविवार था। निकाल सकते हैं, अगर आपको कोड याद हो जाए तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे, क्या था, रविवार था। प्रूफ के लिए हम लोग चलते हैं इस कैलेंडर पे, और आप देख सकते हैं ये 1983 अगस्त का ही कैलेंडर है। तो 1983 अगस्त की डेट है 21, और 21 तारीख को दिन है, ये देख सकते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार, ठीक है ना। तो कौन सा दिन था, रविवार था। तो इससे सिद्ध होता है कि जो हम लोग सवाल किए हैं बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी अन्य सवालों को आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपसे बताया है कि ये था 15 अगस्त 1947। अब इसी की सहायता से 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था उसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम दिन को लिखते हैं,
तो हमारा क्या होगा, हम योगफल निकालेंगे और योगफल को 7 से भाग करेंगे। तो योगफल कैसे निकलेगा, दिन दिन हमारे 15 हैं, अगस्त का कोड 03 है, वो भी आपको हमने बता दिया था। कहाँ से मिलेगा अगस्त का कोड, ये हमारी जो पहली स्लाइड होती है यहाँ पे देख सकते हैं, अगस्त का कोड 3 है, यहाँ से मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, अगस्त का हो गया, फिर आता है वर्ष। वर्ष हमारा है यहाँ पे 47, और 47 में लीप ईयर कितने हैं, अब लीप ईयर निकाल लेंगे हम 47 में, तो उसको 4 से भाग करेंगे हम, जैसे अभी मैंने किया था, ठीक है ना। 4 एकन 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 7 बचेगा, 4 एकन 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 कंप्लीट हो जाएगा। तो लीप ईयर हमारे आ जाएंगे 11। शताब्दी हमारा था 1900, क्योंकि 1947 है, और 1900 शताब्दी का कोड होता है 0। इस पूरे को योगफल को हम भाग करेंगे 7 से, पूरे को हम भाग करेंगे 7 से, या भी आप पहले योगफल निकाल लेते हैं उसको फिर भाग करते हैं। तो 15 3 18, ऐसे कर सकते हैं, 5 3 8, 8 7 15, 15 1 16, 15 1 16, 16 का 6, 1 4 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 6 1 7, ठीक है ना, 76 हो गया। अब 76 को हमें भाग करना है, 76 को हमें भाग करना है, किससे भाग करना है हमें, 7 से। 76 को भाग करना हमें 7 से, तो 76 को जो हम भाग करेंगे 7 से, तो अब हमें देखना है उत्तर क्या आएगा। तो 76 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकन्ना 7 हो जाएगा, कट जाएगा, 6 शेष बचेगा, और जो शेष बचता है, जो शेषफल होता है, वही हमारा उत्तर होता है। जो शेषफल होता है वही हमारा उत्तर होता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें पता करना है कि 1947 को 15 अगस्त को कौन सा दिन था। तो हम लोग चलते हैं 15 अगस्त में 1947 में। तो 15 अगस्त 1947 को 6 कोड आया, और 6 कोड होगा किसका, अब हम लोग ये देखते हैं। पिछली स्लाइड पे चलते हैं, और शेषफल हमारा कितना है, 6 आया। शेषफल हमारा क्या है, 6 है। मेरे हिसाब से शुक्रवार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुक्रवार होना चाहिए, क्योंकि 6 कोड शुक्रवार का होता है। पिछली स्लाइड पे हम चल के देखते हैं। कोड हमारा देखिए 6 कौन सा है, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को क्या था, शुक्रवार था। देख सकते हैं कितनी आसानी से कम समय में हम सवाल को हल कर लेते हैं। तो ऐसे सवालों को आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो धन्यवाद, और इसके दूसरे टाइप के प्रश्नों को हम शीघ्र हल करेंगे।